मुझे न्यारापन का अनुभव हो रहा है। इन द सेंस खाली हम सोचते हैं कि योग में न्यारापन, चलो शरीर से न्यारापन, लेकिन परिस्थितियों से भी न्यारापन, कोई बात हो जाती उससे न्यारापन, मतलब बाप का प्यार है, मुझे भी है या बाबा को मेरे से, ये प्रूफ होगा। तो न्यारापन इज प्रूफ और प्यारापन। बाबा के शब्दों में सुनते हैं 9:3। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। याद से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, विकारों की मैल भस्म होगी। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? 4 पॉइंट है। ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? ज्ञान इजी हो जाए धारण करना। अच्छा, स्पष्ट बुद्धि होंगी। तो वो भोजन शुद्ध करेंगे, भोजन शुद्ध करेंगे और योग में पुराने संस्कार नहीं रहेंगे। जिन्होंने कोई थोड़ी सी भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो नहीं जवाब दे पाएगा। चलो फाइंड आउट करना। 2 पॉइंट, एक राइट है, दूसरा भोजन वाला राइट है, और 2 और फाइंड आउट करना है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहे तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीवात्मा। परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है? कुछ भी मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि वह समझते परमात्मा सर्वव्यापी है। तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप है, बुलाते हैं, परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। परम पिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस तरफ बुद्धि, कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वह हमको क्या देते हैं जब हम उनको याद करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। सर्वव्यापी कहा, जब कहा कि सब भगवान के रूप है, अगर तो फिर उसको याद करने की क्या जरूरत है? किसी को भी याद कर लो, ये भी भगवान का रूप, ये भी भगवान का रूप। तो स्पेशली क्यों कहते कि भाई मन भटकता है, तुम्हारे में लगता नहीं है? क्योंकि जिसको भी देखो वो तो भगवान का ही तो रूप है। अगर उसमें लग जाता है मतलब भगवान में लग जाएगा। है ना, कितना लॉजिकल पॉइंट है। तो ये बुद्धि में आता ही नहीं है कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं, वो हमको क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं। जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। कोई ने पाई पैसा दिया, वो तो लेन देन चलती है। परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे, या उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। जो समय पर मदद करता है उसकी याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बना कर दिया। यहाँ भी तुम बच्चे समझते हो
टाइम पे मदद की तो याद रहती है। तो यहाँ भी तुम समझते हो, बाप ने हमको विश्व का मालिक बनाया, मतलब कहाँ हम कुछ कौड़ी के ही नहीं थे। तो सारी, तो बाबा कहते हैं, तो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, वह ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ा रोशनी देखने में आएगी, परंतु आत्मा कोई वो चीज तो है नहीं, नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे। बड़ी रोशनी, पावरफुल। तुम बच्चों की बुद्धि में भी आगे लिंग रूप रहता था। शुरू शुरू में लिंग रूप, फिर अंगुष्ठाकार और फिर बिंदु। इस तरह से डिस्क्लोज किया बाबा धीरे धीरे। तो अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है, आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है आत्मा लक्ष्मी नारायण। हाँ, उसको थोड़ा क्लियर करो। पांच उनकी डिग्री है। दीदी उनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी। हम्म, हम्म। योगी आत्मा है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, इसलिए आकर्षण। ओनली आत्मा पवित्र है तो भी कितना आकर्षण है। कोई बच्चा है, इनोसेंट है, कितना आकर्षक है। तो बाबा कहते हैं, तो मनुष्य को न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान पवित्र है, हर्षित मुख है, गोरे है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना, समझाया जाता है। आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का स्मरण करते हो, मतलब आत्मा इतनी छोटी सी स्टार है, कितनी देर टिक सकता है उसमें। बाप ने अपना रूप बताया। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते। तो शिव को, लिंग को याद करने से विक्रम विनाश होंगे क्यों? अब शुरू में तो यज्ञ में लिंग का याद किया था, तो उस समय विक्रम नहीं विनाश हुए। नॉलेज नहीं है ना दीदी, बिल्कुल भी ज्ञान अब आया। नॉलेज मतलब याद करने से, मुझे भाई मुझे पता नहीं पता, अगर मैं अग्नि को हाथ लगाऊंगी गर्माइश तो होगी ना। तो लिंग को याद करने से विक्रम विनाश होंगे? नहीं होंगे दीदी। तो नहीं याद नहीं होगा। नहीं होंगे दीदी, बिल्कुल नहीं होंगे। जानने से होता। गुणों से याद करेंगे तो होंगे, खाली लिंग को याद करने से। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से, और परमात्मा एग्जैक्टली जो है जैसा है वैसे याद करने से, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है ना। अग्नि तो चीज है, वो तो कोई चीज नहीं है ना। तो उसकी पावर लेंगे कैसे? तो जितना वे उस स्वयं के गुणों को आत्मा समझना और परमात्मा समझना। विक्रम विनाश शरीर और निराकार के साथ नहीं होगा। किसका विक्रम विनाश करना है?
जिसका मतलब जो जहाँ प्रॉब्लम है वहां का एक्सरे वहां जाना चाहिए ना, वो एक्सरे की मशीन कहीं भी चली जाए थोड़ी चल सकता है। एग्जैक्ट तो वही होगा ना, वही सर्जरी करनी होगी ना। पूरी प्रॉब्लम का है आत्मा में। तो आत्मा परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। भल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते, वो जानते ही नहीं है। मतलब बहुत छोटा स्टार है उनसे, मतलब ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, न जानने के कारण विक्रम विनाश हो ही नहीं सकते। जानना, ये जानते ही नहीं कि हम योग लगाने से विकर्मा जीत बनेंगे। अच्छा फिर क्या होगा? योग लगाने से विकर्मा जीत बनेंगे, फिर क्या होगा ये भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते योग से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह नहीं जानते, वह यह नहीं जानते। देखो, समझाने मिलने के बाद का जो याद है, स्नेह का जो याद है, पता है कि वो ऐसा है, उसके बाद की जो याद है। क्योंकि संकल्पों का संकल्पों के साथ कनेक्शन है ना, शरीर का शरीर के साथ कनेक्शन होगा। इसलिए अग्नि को नहीं भी पता है तो भी उसकी गरमाइश आएगी, लेकिन संकल्पों का कनेक्शन संकल्पों के साथ है। अगर उसके बारे में संकल्प ही नहीं, मैं कहूँ पिंडाकार है ना, महिमा नहीं पता कुछ, तो एक तो टिकेगी नहीं बुद्धि। टिकती है महिमा के कारण, ये स्नेह के कारण, संबंध के कारण। बिना संबंध टिकती भी नहीं, तो नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना तो देवी। बाबा कहते ये भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते योग से तुम विकर्मा जीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। तो इतने समय तक जो भी आत्माओं ने परमात्मा को याद किया, विकर्म विनाश हुआ नहीं हुआ? फिर उनका कितना पूरा दिन वो याद करते थे भगवान को, तो फिर वो सब कहाँ गया? हाँ, तो भाड़ा मतलब क्या मिला? शांति मिली, एक 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 शांति मिली, भाड़ा मिला। और क्या भाड़ा मिला? खुशी मिली दीदी, व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो गए। एंड हैप्पीनेस भी अच्छा, मिली। खुशी मिली उसमें, भक्ति में थोड़ा बहुत अच्छा, मतलब नॉर्मल अच्छा ही क्या है। देखो, पाप नहीं हुए उनसे, हम्म, और क्योंकि परमात्मा अच्छाइयों का सागर है, तो उस कारण थोड़ा अच्छा बुरा, थोड़ा फियरिंग हो गए, गॉड फियरिंग हो गए। पाप करा नहीं, पाप करने को मोटिवेट भी नहीं किया, ये फायदा। तो स्टॉप लॉस हुआ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉस है उसका सोल्यूशन नहीं, ये हुआ। मतलब ये वाले थोड़े थोड़े, क्योंकि लॉस नहीं हुआ, थोड़ी सी, हाँ, वो वाला नहीं हुआ ना। थोड़ा बहुत उस समय के लिए गेन हो गया। और दर्शन ये था, मनोकामना पूर्ण करनी थी, दर्शन करने थे, वो हो गया। तो अभी बाप नॉलेज देते हैं। बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब उनको यहाँ बुलाते हैं। तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं, जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को तो जानना चाहिए ना। किसी की भी महिमा समझने से उसके प्रति जो दृष्टिकोण है देखने का, तो अब जैसे दादी जान की है, अगर किसी को कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, गुलजार दादी है, तो क्या है वो? तो वो कितना देर उनके प्रति टिका टिकेंगे, क्योंकि इतना कुछ पता नहीं है। खाली पता है ये संत है, कोई बहुत अच्छे है। और जो जानते हम लोग उस आत्मा के बारे में, तो अब उसके प्रति जो, हाँ, वो
जो जब दृष्टि देते हैं, देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ये बेनिफिट है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा की जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है ही नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझ नहीं। अब बाप बैठ समझाते हैं, गीत में भी कहते बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ, तो हम सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा बहुत है। ये गीत बाप की महिमा में है, बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ। तो फिर कोई भी चीज जब अच्छी लगती है सुनेंगे तो क्या करेंगे? बिना कोई डायलॉग अच्छा लगा फिल्म देख के आए, हाँ हाँ, वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो बोले बिगर चुप रह ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं फिर हम औरों को सुनाएंगे। इसलिए हम लोग कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते, वो बाबा एक और एडिशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जाओ जाओ सुनाओ। बट वो इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है ना ऐसे सुनाए। तुम बच्चे आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही क्या कहें, डैश कहा जाता है। मुरलीधर को ही हम लोग मुरलीधर बनते हैं ना, मास्टर मुरलीधर। थोड़ा बहुत राइट है, ज्ञान सागर कहा 50% जाता है। राइट। मुरलीधर को ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है, मुरलीधर जिसको समझाना आता है। तुम बच्चे जानते हो बाप तो है निराकार, फिर वो आए कैसे? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है, पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्मा इस सब बाप को याद करती है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वो आता ही नहीं। बाप कहते बाबा को बेशक बुलाते जाओ, वो आएगा नहीं। वो आता है, मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूँ, समय पर। अपने समय पर ही आता हूँ। फिर बुलाने की क्या जरूरत है जबरदस्ती? तो आप मुझे बुलाओ, मैं अपने ही टाइम पर आऊंगी, आप कितना भी मुझे बुलाओ। वो भी ड्रामा में है। जबकि संगम युग शुरू होता है। अच्छा, संगम युग कब आता है? बाबा भी ना उल्टा सी भी, तुम आएंगे अपने पूरे टाइम पर, तुम आएंगे तब संगम युग शुरू होता है। संगम युग शुरू होता है तब मैं आता हूँ। अच्छा, संगम युग कब शुरू होता है? ये पूरा क्या पजल गेम। हाँ, जब रात पूरी हो दिन होना होता है तब संगम युग शुरू होता है। ये नहीं कि बाबा आएगा तब संगम युग शुरू। हाँ, संगम युग आया और बाप भी साथ आया। ठीक है, आज उल्टा हो गया। संगम युग आया, और संगम युग कब आ गया? जब रात पूरी हो, अर्थात अति ग्लानि हो। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझते हैं मैं निराकार आऊं कैसे, ये तो कभी कोई ने ख्याल ही नहीं किया है। देखो हमेशा कितना नया कंसेप्ट है, अगर देखा जाए तो लोगों ने तो हमेशा भगवान मतलब इस तरह से था विष्णु और वो अवतार लिया विष्णु जी का, ऐसे ही सोचा है ना, आया है भगवान। तो बाबा कहते हैं ये तो कभी कोई ने ख्याल ही नहीं किया। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। संगम युग नहीं है, फेज है। मतलब वो बीच का पीरियड को बीच का पीरियड नहीं कह के संगम कह दिया। तो संगम पर आते हैं, जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तब कहते हैं बड़ा व्यक्ति आना मतलब उसके
विजिट को जस्टिफाई करना होता है ना। ये अभी राष्ट्रपति आई थी तो क्या था, उन बुलाना तो था कि ओआरसी में आए, लेकिन क्या कर दिया, लॉन्चिंग, भाई ये वुमेन एम्पावरमेंट के कनेक्शन में वो लॉन्चिंग कर दिया, जस्टिफाई करना होता है। तो बाबा कहते हैं जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, भगवान का तो फिर वैसा काम भी तो होना, उस लायक काम तो होना चाहिए ना। हाँ, तो बाबा कहते कुछ काम कुछ काम तो होना चाहिए ना, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए ना, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्क है। इतना पतित हो जाए, इतना पतित हो जाए कि कोई नहीं करने वाला, तब वो आता है। तब कहते हैं अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। कैसे आते ये कोई भी नहीं जानते। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयुग सिखाना है, तो किसको सिखाएंगे, नहीं क्वेश्चन पूछ रहे। बाबा को पता है अच्छी अच्छे बच्चे बैठे हैं सारे, किसको सिखाएंगे, जो कल पहले सीखा होगा उनको सिखाएंगे। आज किसको सिखा रहे हैं, बताओ, आज बताओ, आज मास्टर हमको ही सिखा मुरलीधर। रहे हमको ही देखो सिखा आज रहे। जो सुनेगा उसका बहुत हाईएस्ट पोजीशन हो गया। सत्युग आदि में तो है देवता वरण, मतलब जो सत्युग आदि में आने वाले हैं, तो आज का तो फिक्स हो गया सीट हमारी। तो बाबा कहते हैं तो इसके पहले ब्राह्मण वर्ण, उस तरह से इनडायरेक्टली कहा सत्युग आदि में तो देवता वर्ण, इसके पहले ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता। अच्छा, अब वो ब्रह्मा आए कहाँ से, क्वेश्चन है। अब वो ब्रह्मा आए कहाँ से, अच्छा क्या सूक्ष्म वतन से उतर आएंगे। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ, इसलिए ब्रह्मा का पोज, वो पिक्चर भी डिफरेंट है, तो क्लियर है। हाँ हाँ, दाढ़ी मूछ मतलब वो नॉर्मल की तरह दिखाते ही नहीं है ना बाकी देवी देवताओं। तो क्या सूक्ष्म वतन से उतर आए, वैसे कोई उस तरीके से पूजा नहीं है देव, इसलिए ब्रह्मा की देवताओं की तरह पूजा थोड़ी है, कपड़े पहनाए वो करे, वो कुछ भी नहीं है ना, कुछ मतलब रिचुअल भी नहीं है ब्रह्मा के, नहीं है ना। शिव जी के रिचुअल है, सबके रिचुअल है, देवी देवताओं के रिचुअल है, ब्रह्मा जी के कोई रिचुअल है नहीं है, कोई रिचुअल नहीं। पर दीदी रिचुअल क्यों नहीं है, इनको तो 4 शास्त्र जो थे विष्णु ने दिए थे। वो तो आप ही जब बताओ ना क्यों नहीं है रिचुअल, रिचुअल तो होना चाहिए ना। देखने के काफी लिए तो उन्होंने देवता ब्रह्मा जी, पहले तो ब्रह्मा जी मतलब तपस्या, वेद शास्त्र, ऐसे स्टोरीज कितनी है, लेकिन कुछ भी मंदिर नहीं है, पूजा नहीं है, पोज वैसा नहीं है, और रिचुअल नहीं है। विष्णु जी ने हाँ, चारों के चारों ब्रह्मास्त्र शास्त्र उनको ब्रह्मानंद दिए। सब ब्रह्मा से कनेक्टेड है। दीदी विष्णु पुराण में तो जो चारों वेद है इन्हीं को दिए गए हैं, इसलिए 4 इनके मुख और 4 दिशाओं में ये विष्णु हाँ ने बोला वो जब सब ठीक है, इतना कुछ इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो तो है ना। लेकिन फिर भी बड़ी महिमा उनका है कोई वैसे बोर्ड ऑफ दीदी। डायरेक्टर्स में है ही नहीं, बोर्ड ऑफ देवी देवताओं में। दीदी पुराणों में बहुत अच्छा दिया गया है इनके नहीं बारे नहीं, में। पूजा और उनके तरीके का कुछ नहीं, तो ये कभी सोचा ही नहीं। आज ही मैंने भी आज ही सोचा, उसके कारण राज क्या है। में हाँ, तो ये तो अभी हमको बाबा ने बताया ना कि ये है। हाँ, गुप्त भी है, ये है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अब विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है, विष्णु अवतरण ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण जो है
बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से ये पद पाया है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण ही पालना करते हैं, परंतु ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है और फिर वहां लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। वहां पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आत्मा आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। तो मतलब थोड़ी सी छोटी होगी ना वो। हाँ, जन्म का नहीं, 2-3 साल ऐसे कुछ, कितने साल का तो एग्जैक्ट नहीं, बट इस तरह से है। पहले राधा नारायण तो की बड़ी आत्मा। कृष्ण से बड़ी थी राधा। हाँ, जो वो राधे कृष्ण कलयुग वाले, द्वापर युग के भक्ति मार्ग वाले थे। हाँ, तो परंतु ऐसे कोई गरुड़, सॉरी, तो पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर वहां फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। स्वयंवर के बाद राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप है। छोटापन भी दिखाना पड़े ना, यह बातें और कोई जानती ही नहीं है। बाप बैठ समझाते, इसलिए श्री कृष्ण ही नारायण बनते, तो लक्ष्मी नारायण मतलब उनका बड़ा स्वरूप है, तो इसका यादगार भक्ति मार्ग में। श्री कृष्ण, नहीं वही यादगार, और क्या है वो तो चलो बोलने ही वाला हूं, यादगार। श्री कृष्ण को द्वारकाधीश में जब वो राजा बन जाते, वहां श्री कृष्ण का नाम ही नहीं लेते। नारायण, स्टेटस वहां का नारायण है श्री कृष्ण का, वो नहीं है। श्री कृष्ण का नाम निशान ही नहीं है नारायण द्वारकाधीश में। ये सब कुछ नहीं है। वो सब उसके वृंदावन के नाम है उसके। तो जब यमुना किनारे खेलते थे तब ये सब नाम है, बाद में ये नाम नहीं। हाँ, वहां मुरली भी नहीं उठाई, वो बताते हैं वहां का। द्वारकाधीश में कौन गया है? हाँ, हाँ, ये पता है, ये आप भागवत में उठाओ, वहां है ही नहीं। इसलिए तो वो वहां गोपिया को अच्छा ही नहीं लगता था, क्योंकि वहां पूरा रानी का स्वरूप और ये वो रोल, वो मतलब वो लविंग वाला जो रोल है ना, अट्रैक्शन वाला, वो नहीं है। और इसके बाद को स्टोरीज ही नहीं है वहां की। पूरी स्टोरी एंटरटेनमेंट, मतलब लीलाएं यहाँ के लिए बताते हैं। तो उसका भी यादगार राइट है। मौज तो संगम युग के है। सतयुग में गद्दी पर बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या है? हाँ, वहां सतयुग है ससुराल। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप है, छोटापन भी दिखाना पड़े, ये बातें और कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते। जब ये पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं, तो हमको इनमें ज्ञान की आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा, तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा, इनमें प्रवेश किया है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं? इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान ही हो न सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज की इन्वेंशन निकालते हैं, तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है। पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया। पहले थोड़ा थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुह्य बातें तुम सुन रहे हो, नहीं लगी कुछ? हम्म, गुह्य बातें लगी ना? मुझे भी लगी, कितनी सारी गुह्य बातें। हाँ, कितनी गुह्य थे कि ये वहां सुनाते हैं क्या? पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो है, वह जब निकले तब ज्ञान की धारणा हो। इतने सारे पुराने बिलीफ्स बैठे हुए हैं ना मन में, कभी कभी। इसलिए मुरली कितनी इंपॉर्टेंट है। हम्म?
तो ये पूरे उल्टे सुलटे निकले तो हो, योग हो तब विक्रम विनाश होते जाए। कितना शुद्धिकरण होता है ना ये वो। और एक्चुअली जो मन में बिठा दिया जाता है ऊपर से, फिर बहुत समय तक करते हैं, मन में नहीं भी बिठाया है लेकिन वो करते हैं तो हम निकल नहीं पाते उस चीजों से कि ऐसे कैसे पूजा न करे, ऐसे कैसे ये करे। तो लेकिन जब ये क्लैरिटी होती है सच्चाई से, तब लगता है अरे ये तो कुछ जरूरत ही नहीं। ये चाहिए, ये क्लैरिटी चाहिए, ये पुराने बिलीव्स को निकालने की। तो योग हो तब विक्रम विनाश होते जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे। पहले क्या था, खाली ज्ञान और नशा, बस फिर भागते थे। फिर कितने टूट भी पड़े जब ऑपोजिशन हुआ। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। ये पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर ही लेना पड़े, सो भी कैसा शरीर चाहिए बाबा को? रिक्विजिट, अनुभवी, बड़ा चाहिए सब तरह का। छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में आता हूँ। किसमें है ये? गीता में है ना। मैं इसके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, शायद छठा अध्याय कुछ ऐसा है इसमें, तो आता हूँ। मतलब कहने का भाव कि ये ज्ञान बहुत लास्ट जन्म है, इसलिए कहते हैं मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है, इसमें ये ज्ञान ले लो। इसलिए कहा कि लास्ट मनुष्य तन है। तो उन्होंने सोचा कि बाकी सब जानवरों के तन चलते हैं, बाद में करके मनुष्य तन मिलता है। एक्चुअली ये वाला है अंत कंसेप्ट। इसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, गुरु किए हैं, तो अनुभवी होगा ना। बाप कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है? बाबा जब शुरुआत में बाबा की प्रवेशता हुई तो पता थोड़ी था किसी को भी कुछ भी नहीं। तो गीता, गीता ही तो बाबा पढ़ते थे, और ओम की धुनी और गीता पढ़ना, बस ये दो काम होता था। और बाबा, तो जब बाबा चले भी गए तो कश्मीर नहीं गए शुरू में 3 महीने, तो मम्मा भी क्या करती थी, और मम्मा को निमित्त बनाया ओम की धुनी और गीता का। और दादिया जो आई थी ऐसी कि वहां गीता का क्लासेस चलती है, चलो, तो नॉर्मल गीता ही पढ़ते थे। तो फिर कितने तो कहते हैं, तो छोटे बच्चे में प्रवेश करेंगे क्या? शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है? अच्छा, और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको देखो, पहले जगह नया लेना वो ठीक है, या पहले जो उस जगह को चलाने वाले उसको ट्रेन करना जरूरी है? हम्म? जगह ले लिया, वहां रख दिया और ट्रेनिंग की नहीं। पहले ट्रेनिंग उनको चलाने के लिए क्या कर, फिर वहां जाके भेजना होता है ना, उस जगह पे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है, और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को फिर नया बनाते हैं। नया क्या बना? पुरानी कौन बनाया? जमाना बहुत खराब हो गया, किसने बनाया? आत्माओं ने बनाया। तो नया जमाना भी कौन बनाए? पहले आत्मा को चेंज करना पड़ेगा। जब आत्माओं के संकल्प चेंज कर दिया तो जमाना नया शुरू हो गया, और फिर फिजिकली लिटरली वो बाद में वो बनेगा। नहीं नहीं, ये ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग तुमको अभी नया बना रहे हैं,
कितनी हमारी संकल्प को चेंज कर दिया बाबा ने। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती ही नहीं। ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। ये तो सब मानेंगे ना कि भगवान ने आदम बीबी ब्रह्मा सरस्वती द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अमृत ज्ञान अमृत पिलाए असुर से देवता बनाते हैं। भले लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाए। ब्रह्मा है प्रजापिता। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम हो, तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्राह्मण एक्चुअली देखा जाए ना, इसके अलावा ये जो भी ब्राह्मण मानते भी है, ब्राह्मण का एक इम्प्रेशन ही क्या है, स्नान आदि शुद्धता, मतलब वो उनको स्नान को ही शुद्ध मानते हैं। पंडित या तो ज्ञान वैसे सुनाना और शुद्धता, स्नान आदि या भोजन की, ये उन लोग मानते हैं शुद्धता। स्वच्छता नहीं बोलते, शुद्धता बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, क्यों स्वच्छ नहीं बोला? स्नान करने के बाद तो स्वच्छ होता है, शुद्ध थोड़ी होता है। तो ब्राह्मण अर्थात शुद्धता। तो क्लियर है, ब्राह्मण मतलब जो पवित्र थे, वो संकल्पों की शुद्धि जो थी। और फिर भोजन की शुद्धि, भोजन की भी शुद्धि क्या है, शुद्धि भोजन की। एक होता है हाइजीनिक या वेजिटेरियन, सात्विक भोजन, लेकिन एक है शुद्ध भोजन। क्या डिफरेंस है? सात्विक भोजन शुद्ध। सात्विक भोजन तो बहुत है ना, क्या बोलते हैं, सात्विक भोजनालय कितने जगह है ना, जैन भोजनालय। तो शुद्ध भोजन क्या? जो योगी आत्माएं बनाती हैं, योगी तो वो खाते हैं। नहीं, मतलब तब शुद्ध बोल दिया ना उन्होंने, शुद्ध का मीनिंग उनको नहीं समझ में आया। स्वच्छ बोलते, हाइजीनिक बोलते, सात्विक बोल देते, शुद्ध बोला। शुद्ध मीन्स प्योर, प्योर मतलब प्योरिटी। अब उनको प्योरिटी का तो पता नहीं, मतलब प्योर पवित्र नहीं बोल सकते, तो उन्होंने शुद्ध बोल दिया। ये शुद्ध भोजन होना चाहिए। ये शुद्धता, ब्राह्मण मतलब शुद्धता आदि। तो ये वाली शुद्धता, स्नान आदि करना, ये तो सारे, फिर तो सभी ब्राह्मण हो जाए खाली स्नान आदि करके कोई पाठ करे। हाँ, शुद्ध हो गए। हाँ, फिजिकल कर दिया ना उसको। तो बाबा ये कहते हैं कि इसलिए शुद्धता और प्योरिटी क्या है, क्या कनेक्शन है, शुद्धता और स्वच्छता में क्या डिफरेंस है, ये ज्ञान में आने के बाद पता चलता है। तो यज्ञ में ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई कीचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। अच्छा, कोई आग आदि तो जलाई नहीं जाती है, न कोई आवाज आदि करते हैं। वो तो कितना आवाज करते हैं यज्ञ के समय, स्वाहा स्वाहा। अब इसका भी मीनिंग नहीं पता। स्वाहा बोला, क्या स्वाहा करना था? और ऐसी चीज तो बहुत इजी है ना, तो यज्ञ को करना है तो घी स्वाहा क्या करना है, घी के बिगड़ चलेगा ही नहीं, तो वो तो वैसे ही करना होता है। वो तो कितना आवाज करते हैं, हम तो योग, तो यज्ञ और स्वाहा का भी कनेक्शन है, तो उसका यादगार है। हाँ हाँ, ये है, ये यादगार था। तो वो तो कितना आवाज करते हैं, और यहाँ तो चुप, योग अग्नि से पाप भस्म हो जाए, कुछ भी आवाज नहीं अच्छा लगता। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में
योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं। उनसे सब मनोकामनाएं पूरी होती है। वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। तो बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है। कितनी पॉइंट समझा दी। अच्छा, धारणा भी तो हो ना। धारणा तब हो, धारणाओं पर फोकस, धारणाओं पर अटेंशन। धारणा तब हो भोजन शुद्ध जब हो। योग में रहे, फिर विक्रम भी विनाश हो। इसलिए हमारा सीक्वेंस अच्छा है सब्जेक्ट का। फिर धारण और फिर सेवा। नए आते हैं ना, कहते देखते हैं यहाँ आप सभी बहनें करते हो सेवा, ज्ञान सुनाते हैं। बोला मेरा भी दिल करता है सुनाने का। मैंने कहा वो सब सेवा लास्ट सब्जेक्ट है। पहले ज्ञान, योग, क्लास, योग, धारणा, तो फिर बाद में सेवा ऑटोमेटिक। टीचिंग करना ही कोई सेवा थोड़ी है। सेवा तो भाव होता है। तो धारणा तब हो जब योग में रहे। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे ही नहीं है। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है। क्यों? बाबा को भोग कोई भी खाओ तो पहले भोग लगना चाहिए बाबा। क्यों? क्यों भोग लगना चाहिए? बहुत डीप कंसेप्ट। ये उन्हीं के थ्रू मिलता है ना हमें, देने वाला तो वही क्योंकि है। उनका ही तो सब कुछ दिया हुआ है। जिसने हम्म। दिया पहले उसको ऑफर करते हैं ना। तो बिना भोग लगाए अगर हम खाते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, भोग भूल जाना वो अलग बात है, लेकिन जो हम बना रहे हैं वो भोग लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। वो तो ठीक है, वो बाबा खाएगा भी कब? अगर हमने बनाया शुद्ध हाथों से नहीं बना है, वो कैसे भोग लगेगा बाबा? भोग लगना, जिस घर में बाबा को रोज भोग लगता है, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। ये नहीं थर्सडे थर्सडे भोग लगा, रोज भोग लगना। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं। और भोग किसको इस बार था ना, याद है क्या नाम, सुलभा, वो मीरा बहन ने कहा कि किसी ने कहा कि हमारी मेड है ना, वो धारणाओं पे चलती है, वो बनाती है। और मतलब वो कोई भोग नहीं होता है। भोग किसको कहते हैं? अपने हाथों से बनाया हुआ जो भोग है ना। बच्चे को जो खिलाना होता है ना, वो कहती भूख लगा है। और तो क्या कहते हैं, अपने हाथों से बना 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 के वो प्यार, वो भोग, वो है। ये भोग नहीं है कि ऐसे ही किसी ने बनाया और किया। किसी ने कहा गुजिया है ना, वहां लेकर आ जाओ, आज भोग है ना। तो हमने कहा वो भोग, वो बाबा को भोग नहीं लगता है, हम भोग नहीं लगाएंगे। लगाते ही नहीं है बाहर का भोग। पैसों से लाई हुई चीज कोई बाबा को थोड़ी लगाएंगे। बाबा के लिए तो प्यार से जो बनाया जाता है वो भोग लगता है, वो बाबा खाता है। और जब प्यार नहीं होता है तो बाबा खाता भी नहीं है। एक बार इसमें अ, रजनी बहन, जयंती बहन की मदर, आपको पता है ना, मम्मा ने उनकी अ, मतलब बाबा का ही था संदेश, संदेशी ने कि हर सोमवार और थर्सडे को बाबा को भोग लगाना। पुणे में होते थे वो। तो वो मतलब पूरी भोग की जिम्मेवारी, वही फ्रूट्स लाना, वही मतलब धन उनके तरफ से ही आता है। तो एक बार वो गई थी अपने मदर के पास, रजनी बहन। और फिर वेडनेसडे का दिन था, तो फिर वहां से उनकी मदर को बोल दिया कि उसको मतलब वो फिर भाई के हाथे फल दे दिया और पैसे भिजवा दिए कि भोग लगना है। सुंदरी बहन होती थी पुणे में, ये वाली नहीं है सुंदरी, वहां की संदेशी थी। वो गई, पर बाबा ने कहा आज रजनी बहन ने भोग नहीं लगाया। तो कैसे? मतलब पीछे का वो इंटरनल तो उसको भी नहीं पता ना, उसके पास वो आ गया, चलो भोग लगाया उनके तरफ से। बोला नहीं, उसके तरफ से भोग लगानी है।
तो बाबा भोग किसका स्वीकार करते हैं और उसको बहुत प्यार बाबा किससे। ओम शांति वर्ड भी तो रजनी बहन ने, बाबा हमेशा कहते हैं राम की उन्होंने पूछा था ना मम्मा को कि आप 20 साल हम लेट आए, 57 में आए, और बाबा ने क्या कहा, तो अब आप तो पहले 20 साल पहले आ गए। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया, नहीं आते, बैलगाड़ी से एक चलते हैं और एक साइकिल से चलते, वो बैलगाड़ी से चलते वो और पहले निकलते, साइकिल से चलते वो थोड़ा और लेट, जो बाइक से आएगा थोड़ा लेट, और जो बाय एयर आएगा ऐसे। उसको रजनी बहन को कहते थे सीता की राम, राम की सीता, शिव की सजनी रजनी। तो बाबा कहते हैं देखो आह्वान पे तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, पहले खुद बनाओ, भोग लगाओ, फिर बाबा को बुलाओ, ये है भोग लगाना, विधि है। बहुत अच्छा। हाँ, क्यों यहीं बैठे रहे तो क्या फर्क, नहीं फिर छोड़ के भी जाते हैं। हाँ, वो तो अपना बच्चा है ना भाई, कंपेनियन है, अपना बाबा है। फिर जैसे कि फिर बाद में देखो कैसे है विधि, आज भोग लगाना है ना, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं, खाते हैं साथ में मिलकर, तो हम तो ऐसी विधि करते हैं, बाबा को लगाया, बाबा की शक्ति ली, और फिर बाबा को खिलाया, बाबा ने हमें खिलाया, साथ में मिलकर खाओ। बाबा तो है ही संपूर्ण पवित्र, हम है भोग लगाने वाले कौन, हम है जैसे भीलनिया, झूठे बेर प्यार था ना वो प्यार, हम याद करते तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है। हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ वो खाएंगे, फिर वासना ले लेते। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना, वासना लेते हैं, बाबा खुशबू लेते हैं, मतलब खुशबू, खुशबू ले लेते। हाँ, देखो बाबा किसको खाते हैं, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध, तब बाबा खाते, ऐसे बाबा खाते नहीं। अगर ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्यार से बया बनाया था, छोटी थोड़ी सी खिचड़ी बना लो ना, खुद बनाओ ना, क्या फर्क पड़, मेरा बाबा है ना, मेरे घर का अन्न रोज उसके पास जाना चाहिए, ये बहुत होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं भी खाना होता है अगर कभी कोई टाइम, लेकिन बाबा के लिए बना के बाबा को खिला दे, चाहे फिर वो हम खाए नहीं खाए, बाबा को, बाबा भूखा नहीं रहे एक दिन, ये तो वो कभी भी कमी भी नहीं पड़ेगी, और वो अन्न हमें हमेशा डाइजेस्ट ये होता है। नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, नहीं वो ऑनलाइन की बात नहीं है, वो तो थर्सडे तो वो तो भोग लगना ही लगना है घर में रेगुलर। तो बाबा है बिल्कुल शुद्ध, वह हम देखो बाबा क्यों कह रहे हैं, वह हम पतित के साथ खाए, ये लॉ नहीं कहता। अगर कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे हो तो बाबा उनके हाथ का खाएगा। क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध, ऐसे कैसे खाएंगे बाबा। और अगर वैसे भी वो करके भी बनाएंगे ना तो भी बाबा नहीं खाए, बहुत भावनाओं को खाता है। ठीक है सुमन बहन, बहुत प्यार से बनाती है। तो वो बाबा कहते हैं
बाबा क्यों कहते, देखो वह हम पतित के साथ खाए या लॉय नहीं कहते। अगर हम सब देखो बाहर का खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर तो पतित हुआ ना, लॉ नहीं कहते। ये वासना, वो वासना ले सकता होगा? बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं? 75% नहीं है तो मैं तो निष्कामी हूँ। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है। मैं 100% निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाए, वो होता था ना। तो बाबा मम्मा फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है। ब्रह्मा भोजन एक्चुअली क्या होता था, संदेशी बैठती थी वहां गद्दी पे, वहां भंडारे में। मम्मा बाबा और बच्चे सब सामने बैठते थे और भोग खाते थे, और एकदम साइलेंट। और संदेशी वहां सामने बैठी है, भोग लगा के आई, अब वो सामने बैठी है और पूरी दृष्टि, और केवल एकदम साइलेंट, चुप, बाबा की याद। ये बाबा, ये ब्रह्मा भोजन, इसको कहेंगे ब्रह्मा भोजन, जिसको देवताएं तरसते हैं। ये है भोग खाना। वासना उस लेगा, मतलब कोई इच्छा से थोड़ी हो, तो वासना वो प्यार ग्रहण करता है। तो अगर प्यार नहीं है तो वो फिर क्यों ग्रहण करे उसको? कुछ उसको कोई भूख थोड़ी लगी है, निष्कामी है। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाए, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वो बैठ खाती। फिर भी रुचि से तब खाएगी वापस। बोलो भाई, जब पकाने वाले योगी हो। बाबा हमारा खाता है या नहीं? तो बाबा जो खाएगा ना, उसका बाबा रिटर्न देगा ना। आज आया है, ये मुरली पहले आनी चाहिए। हाँ? याद नहीं होता है ना, अभी स्थिति अभी है ना वैसी, इसलिए याद रहता है। तो बाबा कहते फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हो। अरे घर चलो सेंटर पर ठीक है, पर घर में तो हम कर ही हैं ना, कर ही सकते हैं। हाँ, रुचि से 100%। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाला योगी हो। देवता भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते, ये ब्रह्मा भोजन है। मटर पनीर की सब्जी नहीं चाहते देवता, ये ऐसा वाला ब्रह्मा भोजन चाहिए, योग युक्त, प्यार से बनाया हुआ भोजन, प्यार से। इसलिए अगर कोई भोग में ऐसे चाहते हैं ना कि नहीं लेट हो रहा है, वो हम कहते भले मत बन, भोग भगवान का बन रहा है, ऐसे नहीं करो। न खाने वाला, न बाबा खाएगा ही नहीं, ऐसे बना के चले भी जाएंगे तो फिर क्या खाए? प्यार से। तो बाबा, हाँ मतलब उसकी वैल्यू को इम्पोर्टेंस बताया कि ये ऐसे योगी बच्चे जो भोजन बनाते, उसके इतनी हाई स्टेटस वाले भी तरस, मतलब एक्चुअली वो इस तरह से नहीं है कि ब्रह्मा भोजन, पर ये भगवान की याद का। हाँ, मतलब ये वाला भोजन है, वो तो एक स्टेटस बताया है उसकी कितनी वैल्यू है इसकी। तो देवता भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते। बाप तो कहते मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने। मतलब बाबा को जो खिलाते हैं ना, उसमें वो नहीं कि नहीं नहीं चलो चलो फास्ट फास्ट कर दो फटाफट, ये उसमें नहीं। तो हम तो पूरा तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट है। तुम भल 36 प्रकार के तो क्या, 108 प्रकार का भोग लगाओ। हम्म,
भक्तों ने भोग लगाया और भक्तों ने बांट कर खाया। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए। ऑफर करो। और ऑफर कब करेंगे? लायक भी तो हम रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं। यहाँ सभी ब्रह्मा भोजन खाते हैं। ये देखना, बाबा को भोग लगे। बहुत घर में रोज ब्रह्मा भोजन होता है। भोग लगेगा तो ब्रह्मा भोजन बनेगा, नहीं तो ऐसे कैसे? ऐसे तो बाबा किसी के भी हाथ का नहीं खाते। बाबा ने क्लियरली कहा, मैं निष्कामी हूँ, मुझे क्या जरूरत है? 36 प्रकार का तो क्या 108 प्रकार का लगा दो, मुझे क्यों खाना है? प्यार से बनाया हुआ भोग। वो प्यार, क्या प्यार होता है? वो नहीं, वो भवानी शंकर वो जो थे, योगी थे वो। एक बार वो हिमालय पर चढ़ रहे थे और उसके साथ ही एक कन्या, उसके इसमें बैक में बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी चढ़ रही थी। कड़ाके की धूप, पसीना आ रहा था और वो मजे से चढ़ रही थी। ये थक गए, बोला रुक, तुमको, उस कन्या को बोला उसको ये नहीं लगता कि थके नहीं, इतना भारी है? बोला नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। वो अपनेपन का भार नहीं होता है। कोई भी सेवा भारी तब होती है, अपनापन नहीं। वही मिलेगा फिर हमको। बाबा को वही खिलाओ रोज, वही मिलेगा फिर हमको, और कुछ मिलेगा ही नहीं अंत समय में। संकल्प क्या है? दृढ़ता चाहिए। खिचड़ी बनाओ भगवान को। बाबा ने क्या कहा? 36 थोड़ी चाहिए, 108 भी नहीं चाहिए। भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए ना। बड़े राजाए आदि कभी हाथ में नहीं लेते, उनमें भी किस्म किस्म के होते, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजा ही लेवे। वो तो है ही दाता। बस ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते। यहाँ से जैसे कि गुम, यहाँ की मतलब लेकर नहीं जाते, यहाँ से गुम है। बाकी वासना, बाबा तो वासना ग्रहण करता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की बाप दादा को याद को प्यार, याद गुड प्यार मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू प्यारा बाबा। बाबा, थैंक यू मिला बाबा, पॉइंट। वाह बाबा वाह। 2 ही तो पॉइंट है। हाँ, 2 पॉइंट और। हाँ। तो जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं, जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध होती जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। दूसरा, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन है। तीसरा, भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से ही ज्ञान की धारणा अच्छी। भोजन का बहुत बड़ा रोल है। आज की मुरली लेकर जाना चाहिए, पूरा पीछे का पेज है भोजन। भोजन सबके पास नीचे आज के। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। धारणा के लिए सार है, पाप भल निष्कामी है। आज का धारणा भी यही है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। ठंडाई पिला दो कल की तरह बाबा को, थोड़ा सा खिचड़ी बनाओ, मीठा मीठा रोज रोज। चॉइस करो। भोजन का भोग जरूर, पाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगा।
भोजन का, खाते तो भोजन है ना, संकल्प करो। बाबा वो प्यार होगा ना, वो प्यार कराता है, भावना काम कराता है। बाबा को देना है, बाबा को खिलाना है बैठकर, सच में बहुत भरपूरता है। आप ट्राई करके देखो। भगवान और A1 चीज बाबा के लिए भोग में कभी भी ये चीजें नहीं लानी है। भोग बेस्ट होना चाहिए। किसको दे रहे हो? सुप्रीम अथॉरिटी। लौकिक में हमने देखा बेस्ट चीज बाबा के घर जाती थी, बाबा के भोग में बेस्ट, चाहे घर में कैसी भी लाते हो। तो बाबा भोजन का भोग जरूर लगाना है, बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरा है, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं, आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है, बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूँ, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। इधर नहीं आ रहा है इसमें। दिखाई नहीं दे रहा सामने में। अगर थोड़ा न्यारे है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। थोड़ा न्यारे है, बाकी फंस गए। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। स्वतः याद, प्यारी चीज स्वतः निरंतर याद रहती है ना, तो ये कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकती? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। उससे भी कोई लविंग ज्यादा होगा तब बाबा को बोलते। स्लोगन है, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी है। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी है। अव्यक्त इशारा। नाइन्थ 8th में भी नहीं हुआ ना। जैसे स्थूल कारोबार हुआ, जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की कारोबार का प्रोग्राम बनाओ। क्या क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, इसका प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी बनो, तो हर कार्य समय पर सफल होगा। सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बन हर कार्य करो। तो इधर नहीं आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो हर कार्य समय पर सफल। सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बन हर कार्य करो, तो समय और संकल्पों की बचत होगी, सफलता अधिक मिलेगी। 9th है, जैसे वह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है, तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, अपने प्रति अपनी शक्तियां खर्च नहीं करो, अकुट खजाने की मालिक के बालक हो, इस नशे में रहो, तो शक्तियां उधार नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो आज यही होमवर्क करते हैं आज, और एक्स्ट्रा नहीं